पहुंचे हैं। ये जो इलाका है ये वो इलाका है कि जहां शहर दमिश्क से बाहर का इलाका है। जब अहले बैत अताहर का लौटा हुआ काफिला आया था, शहर दमिश्क में पहुंचा था, तो हर कोई जानता है कि पहले ज़माने में जो शहरों की दीवारें चार दीवारी होती थी और दरवाजे से दाखिल होते थे। जब अहले बैत अताहर का लौटा हुआ काफिला शहर दमिश्क में पहुंचा है तो अहले बैत अताहर के काफिले को रोका गया था। और जब मदीने में किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा था कि मौला ये बताइए कि सबसे ज़्यादा गम कहाँ पहुँचा है, तो इमाम सज्जाद ने कहा था अशाम अशाम अशाम, 3 मरतबा कहा था अशाम अशाम। तो फिर इमाम सज्जाद से उसने कहा मौला ज़रा कुछ तफसील बयान कर दीजिए, कुछ बता दीजिए कि शाम में आप पर क्या मुसीबत बढ़ी। तो इमाम सज्जाद ने जो सबसे पहले बताया था वो ये कहा था कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए थी वो ये थी कि जब हम शहर दमिश्क में पहुंचे हैं और शहर दमिश्क में दाखिल होने से पहले 3 दिन तक हमें खड़ा किया गया था। और 3 दिन तक जो खड़ा किया गया था वो इसलिए खड़ा किया गया था कि शहर को सजाया जा रहा था, गलियों को सजाई जा रही थी। कहा मौला जरा कुछ और तफसील बयान करें। तो इमाम सज्जाद कहते हैं कि जब हमें शहर दमिश्क से बाहर खड़ा किया गया था, जब हम शहर दमिश्क से बाहर खड़े हुए थे तो हमें ऐसी जगह पर खड़ा किया गया था कि जहां पर गुलामों को बेचा जाता है। और जब हम उस जगह पर खड़े थे कि जहां गुलामों को बेचा जाता है तो उस वक्त एक शख्स ने, एक शामी ने मेरी बहन सकीना की तरफ इशारा किया था। और इशारा क्या किया था कि हम इस बच्ची को खरीदना चाहते हैं। जनाब सकीना इमाम सज्जाद से लिपट गई थी और कहा था भैया सज्जाद कभी सोचा नहीं था कि कोई हमें कनीजी में तलब करेगा। तो इमाम सज्जाद ने कहा कि मेरे लिए सबसे मुश्किल की घड़ी ये घड़ी थी। तो ये वो मकाम है, ये वहाँ से हमारी ज़ियारत का सिलसिला शुरू होता है कि हम शहर दमिश्क से बाहर उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर अहले बैत अताहर को 3 दिन तक खड़ा किया गया था। सलवात पर मोहम्मद जिसमें दूसरी बात मैं बताऊं आपको, दूसरी बात यह है कि यहाँ से लेकर दरबार तक, जहाँ से लेकर दरबार तक बिल्कुल फासला करीब है। 3 दिन अहले बैत को लगे थे और 15 आज़ानें सुनी थी अहले बैत ने। यहाँ से जाते हैं बाजार तक। यहाँ पे इसलिए भी रोका गया था अहले बैत अलैहिस्सलाम को कि बाजार अभी तक सजी नहीं है। बाजार सजी जाएगी, बदमाश पूरे शाम के आ जाएंगे, उसके बाद आपको अंदर लेके जाएंगे। जब यहाँ से गुजरे थे तो आप अंदाजा लगाएं, जब होटल से बीबी की मजार पर जाते थोड़ी रश है तो कितना डिस्टर्ब होते हो, लेकिन कहाँ बीबी ज़ैनब और कहाँ बाजार शाम। इस बाजार से बीबी जो है गुजरी है, जो 15 आज़ानें सुनी है। अगर कोई बुजुर्ग है बैठना चाहता है तो नहीं।